तो हम एक कलीसिया है, तो आज हम कलीसिया के बारे में देखें थोड़ा सा क्या प्रभु का वचन कहता है। सो आप अपने बाइबल खोले प्लीज़, 1 कोरिन्थियों के अध्याय 12 और 12 से हम 31 पढ़ेंगे, और आखिर में हम रोमन के अध्याय 12 1 से 12 पढ़ेंगे। सो अभी हम 1 कोरिन्थियों के अध्याय 12 से 31, ओके, आप लिख के रखें। 1 कोरिन्थियों के अध्याय 12 से 31, और वचन के आखिर में हम साथ में रोमियो के अध्याय 12 1 से 12 पढ़ेंगे, ठीक है। सो वो भी आप खोल के रख सकते हैं। सो अच्छा रहेगा कोई पढ़े, बढ़िया रहेगा, कोई अच्छा रहेगा। आप आधा आधा पढ़े, एनीबडी। 1 कोरिन्थियों 12 से कोई शुरू करे, मैं कहूँगा कब आपको बदलना है। सो एनीबडी कैन स्टार्ट, कम ऑन संतोष। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उनके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वहाँ इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वहाँ इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है परंतु तुम्हारी आवश्यकता नहीं। कहाँ पहुंचा? 21। कोई 22 से पढ़े? कोई 22 से? भविष्य से कोई पढ़े? कोई भी जोर से। कोई भी? परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यकता है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, नहीं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाता है। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी होती उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। ओके, 27 से मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया है, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगाई करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले।
क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब के सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं और सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या बड़े बड़े काम और वरदानों की तुम बड़े बड़े और वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। पौलुस यहां पर प्रेरित के कलीसिया को एक चीज लिखता है। मैंने उसी अध्याय का पहले का जो शब्द है वही डाला है, साथ में पढ़े, देह एक अंग अनेक। एक शरीर बहुत सारा भाग, देह एक अंग अनेक। ये मेरे शब्द नहीं है, बाइबल के हैं, हेडलाइन है इस चैप्टर के। देह एक अंग अनेक। और पौलुस एक इमेजिनेशन करता है कि कलीसिया क्या है, कलीसिया कौन है और कैसे है। और पौलुस अपनी कलीसिया को शरीर के बारे में लिखता है, एक अंग जिसके बहुत सारे देह के अलग अलग अंग है, पार्ट्स है, और किस तरह से एक शरीर काम करता है। और वो उसको लेकर कहता है कि तुम एक अंग की तरह कलीसिया हो, तुम एक शरीर हो और तुम शरीर के भाग हो। और किस तरह से खूबसूरती से जो पौलुस है अलग अलग बातों को इस शरीर में बताता है और बताता है कि हम किस तरह कलीसिया में, हम भी एक अंग है, हमारा भी महत्वपूर्ण है, हम भी कार्य करने वाले के लिए है। आप मुझे एक बात बताओ, आपका कोई शरीर का कोई ऐसा कोई अंग है जो किसी काम का नहीं है? सब काम का है, जो दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी। ओके? और कभी कभी जो नहीं दिख रहा है उसको हम कम हाँकते हैं, बोला है क्या है, किडनी, कुछ काम का नहीं है। बहुत सारा काम का है। तो हम धीरे धीरे मैं आगे ले जाऊंगा आपको, लेकिन देखो पहला वचन क्या कहता है, 12 और 1। क्योंकि जिस प्रकार देह को एक है और अंग अनेक, 12:1 ना, सॉरी 12:1 वहां नहीं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, 1 कुरिन्थी 12:1 ना, मैं तुमसे सच सच परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में फिट करके रखा है। ठीक है, रखा है लिखा है, मैं फिट इस्तेमाल कर रहा हूं। साथ में अंगों को साथ में सही जगह पर लगाया है। और अंग जो है, जो शरीर है, वो सर से चलता है। अब जो सर बोलेगा, दिमाग बोलेगा, वही शरीर करता है। आप अपने शरीर को अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो किसका सुनना है? माइंड का, ब्रेन। तो ब्रेन ऑपरेट्स, ब्रेन इस शरीर को हैंडल करता है। अगर आप ब्रेन डेड है तो आप शरीर ऐसा पड़ा रहेगा। आपने कोमा शब्द सुना है? कोमा, कोमा में कब जाता है? जब उसका ब्रेन डेड हो जाता है या फिर काम नहीं करता। वो व्यक्ति, उसका दिल तो धड़क रहा है लेकिन कोमा में चलता है, क्योंकि उसका ब्रेन उसके शरीर को ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं। आपको मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हमारा आत्मिक शरीर कौन है? कलीसिया का सर कौन है? स्पष्ट रीति से जोर से बोलो। जीसस, यीशु। यीशु इस कलीसिया का सर है। हम सब अंग हैं, सिर्फ एनएलसी अंग नहीं है, बहुत सारे जो संसार की कलीसिया हैं, ओके, वो भी अंग है। और हम आज इस कलीसिया के, हम प्रभु के अंग है और यीशु मसीह हमारा सर है। और देखो बहुत ही खूबसूरत से पहले कहता है, अगर एक शरीर के एक भाग को अगर दर्द हो जाए या फिर सिक हो जाए आपका, तो पूरा शरीर दुख में आ जाता है। अगर आपका पेट में दर्द है तो आपका मुंह भी उतरा रहेगा, ओके, आप दुखी रहेंगे, आपका आंसू भी आएगा, हो सकता है पेट के मारे। काम कर रहा है, आंख भी रो रहा है। वो आंख नहीं बोलेगा अरे वो पेट में दर्द है, मेरा क्या जाता है उसमें, मैं खुश रहेगा। चेहरा बोलेगा मैं आनंदित रहेगा, मैं स्माइल करेगा। नहीं, कहीं एक शरीर में दर्द है तो पूरा शरीर सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। और आपका शरीर में कहीं पे एनर्जी, आप खुश हैं तो पूरा शरीर आनंदित हो जाता है।
और पौलुस कह रहा है तुम सब जो है कलीसिया, तुम एक अंग हो, एक बॉडी हो, एक बॉडी हो, एक पार्ट्स हो। और परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू बहाकर क्रूस पे अपना जान देकर हमें अलग अलग जातियों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग भाषा, पंथ से, कल्चर से लेकर आकर इस शरीर में फिट किया है। हम एक अंग है अभी। और प्रभु कहता है कि अभी तुम इस शरीर के भाग हो और कोई भी ऐसा भाग नहीं जो किसी लायक नहीं, जैसा नहीं है। हर एक शरीर का अंग तुम महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंस हो। और उतना नहीं, हर एक अंग का रोल है। मैंने कहा ना, कोई ऐसा अंग नहीं है शरीर में जो किसी काम का नहीं है। ऐसा ही प्रभु ने फिट किया। अरे यहां जगह नहीं, जहां पे खाली लग रहा है ऐसा कुछ भर देते हैं इधर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत से हमें परमेश्वर ने बनाया है। जस्ट इमेजिन करो, पूरा मैं जो खड़ा हूं, पूरा का पूरा आंख होता तो इतना बड़ा डोळा, यहां से अमेरिका तक देख सकता था। जस्ट इमेजिन करो, मैं पूरा का पूरा पैर होता तो इतना बड़ा लेग। जस्ट इमेजिन करो, पूरा का पूरा हाथ होता तो इतना बड़ा हाथ, सिर्फ हाथ, आंख नहीं, कुछ नहीं। फनी होता ना, अजीब होता, हॉरर फिल्म। एक हाथ पीछे पड़ा है किसी के। या फिर कान होता, बड़ा कान, सबकी आवाज सुन लेता। कौन क्या फुसफुसा रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है हर एक खुशी में सबकी खुशी है, हर एक दुख में सबके दुख है। हर एक के अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। और कभी कभी हम बोलते हैं नहीं, तेरी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक अंग है, कलीसिया एक अंग है, तो हम कभी ना बोले कि तेरी मेरे को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पैर हाथ से नहीं बोल सकता, हाथ मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ, मैं चल के जा सकता हूँ। चल के तो जाएगा, काम कौन करेगा? हाथ करेगा ना। कान नाक से नहीं बोल सकता मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। और कान नहीं बोल सकता, सुनेगा कैसे? पीछे से ट्रेन आ रही हो तो महसूस कैसे करेगा? हर एक अंग सही सही जगह पर परमेश्वर ने रखा है, इसीलिए ताकि वो अपना काम सही सही करे। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग काम दिया है। कोई भी किसी से बेहतर नहीं है, सभी लोग बेहतर है। कोई भी किसी को नीचा ना दिखाए, क्योंकि कोई भी अंग इस शरीर का कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक अंग इंपॉर्टेंस है। बच्चे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे छोटे बच्चे भी इंपॉर्टेंस है, और बुजुर्ग भी इंपॉर्टेंस है, नौजवान भी इंपॉर्टेंस है, और जो जोड़े हैं वो भी इंपॉर्टेंस है। हर एक व्यक्ति, हर एक अंग की भाग हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जगह बनाया है। परमेश्वर ने हमें डाला है इस शरीर में। तो कभी भी, इसलिए पौलुस, मैं थोड़ी देर में रोमन अध्याय 12 भी पढ़ूंगा, वहां पे पौलुस कहता है एक दूसरे को ख्याल करो, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे की प्रशंसा करो। जब कोई आपकी तारीफ करता है, आपकी सिर्फ नाक की तारीफ नहीं करता है वो, अरे कितना अच्छा नाक है, अरे वाह वाह वाह, और फिर बोलते हैं कैसा तेरा डोळा है, कैसे तेरा आंखें अच्छे नहीं, ऐसे बोलता है क्या? जब आप किसी की तारीफ करते हैं, अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप आज सुनीता बहुत अच्छी लग रही है, हम क्या बोलते हैं? सुनीता आपके बाल ही अच्छे लग रहे हैं आज। हम पूरे शरीर का तारीफ करते हैं, है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं? हाँ कि ना? पूरे शरीर की तारीफ करते हैं। और जब परमेश्वर की कलीसिया की तारीफ होती है, हम हर एक की तारीफ होती है। कोई जो छोटा नहीं है। खास करके अभी हम बात करेंगे, खास करके ऐसा शरीर का अंग जो दिखता नहीं है। फेफड़ा दिख रहा है, फेफड़ा लेकिन फेफड़ा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका चेहरा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार हम बोलते हैं, हम किसका ख्याल करते हैं? एकदम पाउडर वाउडर लगा के, ओके, फेयर एंड लवली। 4 दिन नहीं नहाएगा तो चलेगा, लेकिन यहां पे फेयर एंड लवली होना चाहिए, क्योंकि ये
दिखता है। हाँ, ये दिखता है ना, बाल कट करने का मस्त। कल मैंने बाल कट किया। ओके, दाढ़ी ठीक होना चाहिए, आईब्रो इंपॉर्टेंट। ओके, और बाकी कौन देखता है? पेट कौन देखता है? उसका ख्याल करने की जरूरत नहीं है। और पौलुस याद दिलाता है, आपके अंदर जो दिखता नहीं, जो आपके भाग छोटे अंग है, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाहर दिखने वाले अंग हैं। हम उसके भी ख्याल ज्यादा कर, वो भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो आगे आके सेवकाई करते हैं, आगे आके अगुवाई करते हैं। ओके, कुछ लोग हैं जो आगे दिखते नहीं, लेकिन वो लोग इतना भी इंपॉर्टेंट है जितने आगे दिखने वाले लोग हैं, क्योंकि आपके वरदान अलग हैं। आप जो बहुत से लोग पीछे से सेवकाई करते हैं, पीछे से अगुवाई करते हैं, पीछे से आपका योगदान है, पीछे से आप कार्य करते हैं। कुछ लोग बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, कुछ लोग ये एक, आप पता है यह घर जो खड़ा है, इसका बुनियाद दिख रहा है आपको, इसके खंभे दिख रहे हैं आपको। बहुत से लोग वो है, भले आप आगे नहीं दिखेंगे, खिड़की दरवाजा नजर आ रहा है, लेकिन खिड़की दरवाजा इसलिए है क्योंकि इन कोनों में यहां पर स्तंभ है, बुनियाद है। और बहुत से लोग कलीसिया में हम जो दिखते नहीं है, आप इस कलीसिया के बुनियाद हैं, आप स्तंभ हैं, आप खंबे हैं। भले आगे आके नहीं आप सेवकाई कर रहे होंगे, लेकिन आप उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना यहां आगे आके कोई सेवकाई कर रहा है। मैं अगर बोल रहा हूं, आप मेरे इतने ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपके इतना। सबके सब वर्शिप लीडर होते तो क्या होता? सबके सब वहां बैठे नहीं है, सबके सब इधर है, सबके सब गिटार लेके खड़े हैं। जस्ट इमेजिन, किरकिरी होता ना, अरे बंद करो। सबके सब संडे के दिन कीबोर्ड लेके बैठे हैं, यहाँ पे ऐसे कीबोर्ड, ऐसे लाइन से, वहां पे लाइन से। कैसे बोर हो जाता ना, कोई ड्रम नहीं, गिटार नहीं। आप आज बहुत अच्छा आराधना किया, हमारे टीम ने अगुवाई की। कीबोर्ड बज रहा था, ड्रम बज रहा था, बेस गिटार बज रहा था, गिटार बज रहा था, सुरीले आवाज आ रहे थे, और खूबसूरत संगीत, खूबसूरत गाना का हमने प्रभु के सामने चढ़ाया। अच्छा लगा ना? जस्ट इमेजिन करो, सबके सब गिटार बजाए, गरा 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 गरा, बोर हो जाता। प्रभु विभिन्नताएं, वरदान विभिन्न लोगों को उनके शरीर में डाला है, ताकि वो अपना कार्य अपने विश्वास योग्यता की तरह करें। इस कलीसिया में बहुत से लोगों ने योगदान दिया और आज तक योगदान देते आ रहे हैं, और प्रभु प्रोत्साहन करता है क्योंकि हमें बुलाया है कार्य करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। जस्ट इमेजिन करो, कोरोना वायरस के दिनों में जब जिसको कोरोना वायरस हुआ ना, उनका ना वो सूंघने की शक्ति चली गई थी। पता है आपको ना, सूंघने की शक्ति जाना एक साइन है कि आपको वायरस है। कई हफ्तों महीनों तक बांस नहीं आ रहा। जस्ट इमेजिन, आप आराम से घूम रहे हैं, बहुत सारा बदबू है साइड में, आपको पता ही नहीं, सब लोग ऐसा ऐसा भाग रहे हैं, लेकिन आप बिंदास, क्योंकि नाक काम करना बंद कर दिया है। कितना नुकसान है ना शरीर का। जस्ट इमेजिन करो, आपके आंख बोलेगा आज मैं छुट्टी, आज मेरा संडे, मैं नहीं देखूंगा। मैं खोल रहा, अरे मैं नहीं देखूंगा, जाके खड्डे में गिरेंगे। हमारा अंग सही सही जगह पर प्रभु ने रखा है। वैसे मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा, आप अपना रोल निभाना बंद ना करें, आप अपना कर्तव्य निभाना बंद ना करें। प्रभु का वचन कहता, पौलुस याद दिलाता है, जो दया कर रहे हैं दया करते जाए, जो प्रेम दिखा रहे हैं प्रेम करते रहे, जो प्रचार कर रहे हैं प्रचार करते रहे, जो सिखा रहे हैं वो सिखाते रहे, जो आराधना कर रहे हैं आराधना करते रहे, जो दान दे रहे दान देता रहे, जो अनुग्रह का काम दया का काम कर रहे हैं वो काम करते रहे, करते रहो जो आपको बुलाया गया है करने के लिए। बहुत से लोग जो हम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा जो कर रहा है वो करना चाहता है। मैं भी जाके गिटार बजाऊंगा, कोई प्रचार करने जा रहा है बाहर, बोलते मैं भी जाऊंगा, लेकिन शायद उसका वरदान नहीं रहेगा। कुछ लोग का वरदान जो है वो
जाके कुछ और कर बच्चों का काम सोचो, बच्चों का काम कोई करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों को वरदान है, बच्चों को बैठ सकते हैं, उनके साथ घुल मिल सकते हैं, सेवकाई कर सकते हैं, जो आपको दिया गया वो करे। लेकिन बहुत से बार कलीसिया में, आपको याद है वो 3 फ्रेंड्स, एक मालिक 3 लोगों को देकर गया था और बोला था मैं आने तक तुम इसको देखभाल करना। मैं मेरे शब्दों में बोलूंगा, एक को 1 लाख दिया, बोला जाओ, उसने जाकर काम में डाला, बिजनेस किया, 1 लाख का 2 लाख बनाया। दूसरे को 50,000, वो भी गया, काम किया, मेहनत किया, मेहनत करके 50 का 1 लाख बनाया। ओके, इसने 1 लाख का 2 लाख बनाया, इसने 50,000 का 1 लाख बनाया। और एक को दिया था 5,000, उसने क्या किया, बहुत चालू 30 मारकान, वो बोला अरे बाबा जिसने दिया वो हिसाब मांगेगा, वो लेके जाके खोद के वो खोद के डाला और बोला कि जब वो आएगा मालिक उसको निकाल के मैं दे दूंगा। और उसने वही किया। और अगर आपको पता है क्या क्या उस मालिक ने, उसको बंदीगृह में डाला और उसका निकाल के जिसके पास था उसको और दे दिया। उसने कहा तू बोला निकम्मे, नालायक, आलसी, सेवक, ये शब्द है, मेरे नहीं है, बाइबल के शब्द है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आप लोग को, ये बाइबल के शब्द बोलते हैं। निकम्मे, आलसी, नालायक, सेवक, जा तो अंदर रहे। और बहुत से बार कुछ लोग जो है ना कलीसियाओं में इतने वरदानित है, इतने गुणी हैं, अपने जो वरदान है खोद के डाल के रखे हैं ताकि जब आए तभी हम दे देंगे वापस। प्रभु हिसाब मांगेगा आपके वरदानों का जो प्रभु ने दिया है। ओके, पता है खोद के कौन डालता है? कौन डालता है खोद के? छुपाता है कौन? डॉगी। डॉगी छुपाता है ऐसे अपने हड्डी को। हम अपने वरदानों को न खोद के छुपाए, प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु के राज्य के लिए। मैं आपको आमंत्रण करता हूं, पिछली बार जब प्रेमानंद भाई आए थे, प्रभु ने याद दिलाया उसके द्वारा कि इस कलीसिया की सेवकाई के लिए आप बाहर से कोई नहीं आएगा, यहीं से ही लोग उठेंगे, यहीं से लोग उठेंगे। जब पास्टर एग्नेल स्वर्ग चले गए, हम बहुत से यहाँ वहाँ ढूंढा, यहाँ से पास्टर लाएंगे, यहाँ से लीडर लाएंगे, यहाँ बहुत हाथ पैर मारा। ओके, लेकिन वो एक समय था। प्रभु चाहता है कि हम उभरे और अपनी जिम्मेदारी लें। प्रभु ने हमें एक अंग रखा है, अंग बनाया है, आत्मिक अंग है हम लोग, हम साथ में हमें कार्य करना है। बहुत से बार मुझे मुश्किल होता है, मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ आप ये करोगे, आप ये करोगे, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि आगे से यस आएगा। आगे से बहाना या कारण आता है। ओके, मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके सामने, बहुत से बार हम गिफ्टेड लोगों को पैशनेट नहीं देखते। गिफ्टेड है लेकिन प्रभु की सेवकाई करने के लिए जोश नहीं है, या फिर काम में बिजी है, या कुछ और कारण है, उसके वजह से अपना गिफ्ट, अपना टैलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, बहुत से बार ऐसा होता है। मैं आपको आमंत्रण करता हूं, आओ हम प्रभु को महिमा के लिए, सेवकाई के लिए आगे बढ़े। आओ हम तैयार हो, कुछ कमजोरी है उसको हम डील करें, उसको हम फिनिश करें, हम प्रभु के सामने बने रहे, हम प्रभु की सेवा करें जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। ओके, जिस अंग में जहां प्रभु ने आपको डाला है, हम उसके अनुसार हम कार्य करें, अपने बुलाए के अनुसार अपना चाल चलन हम चले। प्रभु का वचन कहता है तैयारी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, हम देंगे। ओके, कलीसिया वो जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, जिसको बुलाना है, तैयार करना है, हम वो करेंगे, जो भी होता है हम करेंगे। लेकिन आपके जो टैलेंट है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोत्साहन करें और तराशें, ताकि प्रभु के राज्य आगे बढ़े। हम यहाँ तक पहुँचने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, हमें हमारी जर्नी और है, और भी बढ़ना है, हमें और भी फल लाना है, बहुत से लोग तक मिलना है। ओके, तो तैयार हो जाओ। आप आकर कह सकते हैं कि आनंद हम क्या करें कलीसिया में, हम क्या करें, बहुत सारा कार्य है। अभी हम वापस नॉर्मल प्रोसीजर में जा रहे हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां अभी फिर से आपको लेनी पड़ेगी। इतने दिन लॉकडाउन थे, 1 साल लॉकडाउन में चला गया, सिर्फ 2-4 लोग की जिम्मेदारी ले रहे थे। अभी सब कुछ खुल रहा है, तो हम फिर से बाद की जिम्मेदारियां उठेगी। बच्चों का देखभाल करना होगा, अभी
आराधना टीम बढ़ेगी, सभाएं बढ़ेगी, ओके, चाय बनाना बढ़ेगा। अगला महीना चाय कौन बनाएगा बता देना, ओके। उसके बाद और भी सेवकाई है, हमें अभी ट्रेनिंग है, ओके। पानी का बपतिस्म आ रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभाना है। प्रिय लोगों, बाहर से कोई नहीं आएगा, यहीं से हमें निभाना है, आमीन। आपको लेना होगा, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, सेवा करने की उत्सुकता और नम्र हृदय सीखने के लिए। सेवा करने की उत्सुकता के साथ नम्र हृदय, सेवा का हृदय लेकर आना, ताकि हम सेवकाई में आगे बढ़े, आमीन। आखिरी वचन लेकर मैं समाप्त करूंगा, फिर हम प्रभु भोज लेंगे। रोमन के अध्याय 12 खोलिए और 1 से 12 मैं पढ़ता हूं। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लिख के ले ले, घर भी जाके पढ़े। मैं चाहता हूं कि प्रभु आपसे बातें करे, ओके, प्रभु से आपसे बातें करे। रोमन के 12 अध्याय 12 और वचन 1 से मैं 12 तक पढ़ूंगा। प्रभु आपसे बातें करे इस वचन से, ध्यान से सुनना। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो तुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसे परमेश्वर हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत से मसीह में एक देह में होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें विभिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है, तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे। जो दान उदारता से दे, जो देने वाला है वो उदारता से दान दे। जो अगुवाई करे वह उत्साहित से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित, क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उसकी सहायता करो। पुहनाई करने में लगे रहो। पुहनाई यानी कि एक दूसरे की सेवकाई करने में, या आदर सत्कार करने में, या घर जब आते हैं घर पे कोई, तो उनकी सेवा करने में, पुहनाई करने में लगे रहो। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बात किया है, और आप घर में भी जाके पढ़ना, प्रभु आपसे बात करे। और इस वचन से जो भी आपको प्रभु कह रहा है सेवकाई, ये मेरी सेवकाई है, ये मैं सेवा करने में मुझे आनंद मिलता है, तो आप प्रभु ज़रूर करें। छोटा से छोटा हो लेकिन करें, क्योंकि कलीसिया का महत्व वही है।
कलीसिया का महत्व वही है। कोई आए नए लोग, लेके जाओ उनको खाना खिलाने के लिए, बुलाओ उनको घर पे चाय के लिए, उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि यही हमारे साथ किया इसलिए आज हम यहाँ हैं। अगर हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे, वो हमारे साथ कल नहीं रहेंगे। पौलुस वही याद दिला रहा है, एक दूसरे को सेवकाई करो, एक दूसरे को बुलाओ, चाय पिलाओ, दया करो, माफ़ करो, गले लगाओ, भलाई करो, दान दो, किसी को मदद करो, किसी को दया का काम करो। बोलते ये जब आप करोगे, जब हम दिखाता है कि हम हमारा वरदान हम हमारे कलीसिया में एक शरीर के अनुसार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ प्रिय लोगों, आप कुछ ना कुछ कार्य के लिए यहाँ पर है, आप ऐसे बेकार के अंग नहीं हो। प्लीज़ आप प्रार्थना करना, और कोई आपकी सहायता चाहिए कि हम बैठ के प्रार्थना करें आपके साथ में, हमको ज़रूर बताना। अगर सवाल पूछ सकते हैं आप ये पूछ सकते हैं कि आनंद हम क्या करें इस कलीसिया के सेवकाई में। ओके, हमेशा मैं बता रहा हूँ आप ये करो वो करो, अच्छा रहेगा आप पूछे हम क्या करें, क्योंकि जब 25वां सालगिरह हम मनाएंगे, हमारी दिशा और दशा अलग हो। हालेलुया, इस कलीसिया की दशा अलग हो, हम आगे बढ़े। आमीन। आइए हम खड़े हो और हम प्रभु भोज की ओर चले।